वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार आवाज़ उठाने वाले बालमुकुंद आचार्य जो कि भाजपा विधायक भी हैं, इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। साहब, आपने तो इसको लैंड जिहाद का पहले ही आपने करार दे दिया था कि अपने आप में लैंड जिहाद बोर्ड है। अब आज इस पर एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। कुछ लोगों को लगातार इससे आपत्ति आपके जो लगातार दौरे होते थे, आप कुछ जगह जाते थे, उसको लेकर भी आपत्ति होती थी। अब क्या ये तमाम जो लोग हैं वो शांत बैठ जाएंगे? मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार और मोदी सरकार को। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी अब तक फैसले हुए वे ऐतिहासिक रहे, जनता के हित के लिए रहे। देश पहले समझकर इस फैसले लिए जा रहे हैं। उसी क्रम में 3 तलाक भी एक भारी अभिशाप था मुस्लिम माताओं बहनों के लिए, उसमें परिवर्तन हुआ। माताओं बहनों को आज लाभ है, माता बहनें आशीर्वाद दे रही है मोदी जी को। इसी क्रम में मुसलमानों के हितकारी फैसला होगा वक्फ बोर्ड के बिल संशोधन में। वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड जिहाद बोर्ड हो रहा है। जयपुर में अनगिनत प्रमाण हैं, जो हमारी पुरानी पेशकीमती ज़मीनें थी उन पर रातों रात बोर्ड लगा दिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। जयपुर में उदाहरण है विधायकपुरी, सरकारी विधायकों के आवास जिन पर बोर्ड लगा दिया वक्फ बोर्ड। जलमहल के सामने बेशकीमती ज़मीन सरकार की है, वन विभाग की है, निगम की है, जेडीए की है, वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया। राजा सूरजमल जी, भरतपुर के राजा, उन राजा सूरजमल जी ने अपने सिपाही को, सेनापति को गिफ्ट किया, बदन सिंह महाराज को, एक महल और ज़मीन बदनपुरा, बांस बदनपुरा को जो गिफ्ट किया, उस पर अचानक जाके रात को लखनऊ से कंपनी आती है और बोर्ड लगाती है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये लैंड जिहाद बोर्ड है। गोविंद देव जी की मंदिर माफी की ज़मीन दिल्ली रोड पर, और उसमें 35-40 बीघा पर वक्फ बोर्ड लगा देता है और फिर सोसाइटी पट्टे काट देती है। क्या है ये? लैंड जिहाद बोर्ड है। गिनती के 4-5 लोग बोर्ड में सदस्य होते हैं, ज़मीनें कब्जा करते हैं, ज़मीनों को बेच खाते हैं, अपने घर भरते हैं, दुरुपयोग करते हैं। किसी गरीब को स्कूल नहीं दिया, किसी गरीब को रहने को फ्री मकान नहीं दिया, कोई धर्मशाला नहीं दी, कहीं कोई एजुकेशन का काम नहीं किया, कहीं गरीब मुसलमान के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ ज़मीनें कब्जा करके बोर्ड के सदस्य दुरुपयोग करते हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, सरकारी एजेंसियां इसमें सम्मिलित हो जांच के, और इनका पता होना चाहिए कि अब तक इन्होंने ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किस प्रकार से किया। जब हमारे मंदिरों का, ट्रस्टों का, हमारी संस्थाओं का ऑडिट होता है और हमारा लेखा जोखा रखा जाता है, हम गलत होते हैं तो हमारे पर पनिश भी होता है, सीज भी किया जाता है। फिर वक्फ बोर्ड के बोर्डों पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इनका भी ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? इनकी भी आय व्यय का, क्या इनकम और खर्च का हिसाब किताब उसका पता होना चाहिए। इसलिए भारत में रहते हैं, ये कोई अलग से विदेश की कोई कंपनी और उसकी अपनी पर्सनल नहीं है, ये भारत की लैंड है। और भारत की लैंड है तो उसकी जांच सरकारी संस्था करने का अधिकार रखती है, वो होना चाहिए। बिल में संशोधन होता है, स्वागत योग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एनडीए और मोदी जी को कि जिन्होंने देश हित में काम जो फैसले लिए, उसी क्रम में ये वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन जो हो रहा है ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य है। इसलिए स्वागत योग्य है कि मुस्लिम समाज का भी हित इसी फैसले में छुपा है। व्यक्ति है राजस्थान में, अंजुमन कमेटी के सचिव कहलाते हैं वो, दरगाह के, वो अभी वही बातें कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में डाइवर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का दिमाग का, ऐसे लोगों के वक्तव्यों का, ऐसे लोग जो किसी न तरीके से, ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में पत्थर और बारूद और बंदूकें थमाई थी। ये वो लोग हैं जो मदरसा के नाम पे युवाओं को बरगलाने का काम और उन्हें जिहाद सिखाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो मुस्लिम समाज के युवाओं का भविष्य खराब करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं इनके माथे में गंध भरी है। भारत में रहकर भारत के खिलाफ ये हमेशा बोलने का काम करते हैं, और भारत के हमेशा अच्छे फैसलों के खिलाफ ये होते हैं, और मुस्लिम समाज के युवाओं को भटकाकर उनका जीवन बर्बाद करने का काम ये लोग करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जितनी भी कमेटियां, इनकी भी जांच होनी चाहिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड हो, अंजुमन कमेटी हो, और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो कब्जाधारी थे, इन सब की जाँच होनी चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार से दुरुपयोग किया है अपने संस्थाओं का। अलग अलग संगठन है, अब वो इकट्ठा कर लेते हैं लोगों को, फिर से अब ऐसा ही बिल आएगा, जमा होंगे सभी को, कुछ ना कुछ बात कही जाएगी, सड़कों पे भी आ सकते हैं। उस स्थिति में जो अलग अलग ज़मीनें हैं जहां कहा जा रहा है कब्जा कर लिया, कैसे हासिल किया जाएगा? 370 के समय आनंदपूर्वक, शांतिपूर्वक फैसला आया और सबने स्वागत किया। आज कश्मीर के अंदर केसर है और अनगिनत कश्मीर में व्यवसाय उत्पन्न हो गए हैं, टूरिज़्म है, और वहाँ के युवा के हाथ में कलम है। पहले बंदूक थी, गोला था, बारूद था और पत्थर था। आज कश्मीर में सुख है, शांति और समृद्धि है, और शांतिपूर्वक सारे काम हो पा रहे हैं। राम मंदिर के समय इसी प्रकार के अंजुमन कमेटी जैसे लोगों ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। ऐतिहासिक राम मंदिर का फैसला आया,
राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने राम जी के विराट स्वरूप के दर्शन किए और मुस्लिम समाज ने वहाँ जाकर पुष्प की वर्षा की और मुस्लिम समाज ने खुद ने उसका अभिनंदन किया। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में ये मुस्लिम समाज स्वागत करेगा, मोदी जी को धन्यवाद करेगा, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के हितकारी फैसला लिया जा रहा है। पेट दर्द सिर्फ उनको है जो लैंड जिहाद का धंधा उनका बंद हो गया, इसलिए ये लोग परिवार की पार्टियां और इस प्रकार की कमेटियां जो माहौल ख़राब करने का काम करती है देश में, इन लोगों का रोजगार अब ख़त्म होने वाला है। देश हित में फैसले जो लिए जा रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज भी आगे बढ़े, मुख्य धारा से जुड़े, उसके लिए ये ऐतिहासिक फैसला होगा। तो स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जिन्होंने कहा कि ये देश के लिए ऐतिहासिक फैसला होगा, जो वाकई में वो मुस्लिम वर्ग है जो गरीब तबके का है, उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और तमाम जो लैंड जिहाद चलाने वाले या किसी ना किसी तरीके से बरगलाने वाले जो तमाम लोग हैं, उनको इस बिल से दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो आम मुसलमान हैं, जो देश का मुसलमान है, उसको सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साहिब राजू चौधरी से आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें